आज हम संवाद कर रहे हैं पंजाब प्रांत के संगठन मंत्री श्री राजेंद्र जी से। नमस्कार, मैं ख्वाहिश और मैं हितैषी। मंथन के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मंथन में हम आप जैसे शिक्षितों से बात करते हैं और जो मंजिल आपने हासिल की है उससे हमारे विद्यालय के छात्र भी अच्छा कर सकें और वह भी अपने जीवन में आपकी तरह आगे बढ़े सके। सर, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए। ठीक है, मैं वैसे हिमाचल का रहने वाला हूँ। हिमाचल में बिलासपुर जब कॉलेज में पढ़ते थे तभी से संघ के साथ जुड़ा था और वहीं से ही संघ के काम के लिए कुल्लू मनाली चले गए थे। वहीं से प्रचारक निकले और अलग अलग दायित्वों पर रहते हुए 2007 से हिमाचल का जो विद्या भारती है उसका प्रांत का संगठन मंत्री रहा हूँ। और पिछले 18 में मेरे पास क्षेत्र का प्रचार प्रमुख का दायित्व था। अभी 3 महीने से पंजाब का संगठन मंत्री का दायित्व आया है। आचार्य जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आप हमारे प्रांत के संगठन मंत्री हैं और इससे पहले आप हिमाचल के भी संगठन मंत्री रहे हैं, तो आप विद्या भारती के दोनों प्रांतों के काम कैसे देखते हैं? जो हिमाचल है ये क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम है। वहाँ ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ 25-25 किलोमीटर पैदल चल करके जाना पड़ता है। बहुत छोटे छोटे विद्यालय हैं, 10 संख्या का भी विद्यालय है और 1000 का भी है। इसलिए जहाँ सरकार भी नहीं जा सकती है वहाँ पर भी हिमाचल के विद्या भारती के कार्यकर्ता दुर्गम क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। जैसे शिमला का जहाँ हमारे प्रधानाचार्य हैं वो शिमला के रहने वाले हैं और उसी क्षेत्र में 16 विद्यालय हमारे चलते हैं। और वहीं एक डोडरा ग्वार जगह है, अब तो बस जाना प्रारंभ हो गई है, वहाँ यानी कि 98 से विद्या भारती का विद्यालय है। और उन विद्यालयों में भी सरकारी विद्यालय भी उन विद्यालयों से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ सरकार भी नहीं जा सकती है वहाँ विद्या भारती के कार्य जो वहाँ चल रहा है। ऐसे ही अगर पंजाब का देखें तो पंजाब का प्लेन एरिया है, यहाँ भी कुछ दुर्गम है, बड़े बड़े विद्यालय भी हैं, छोटे छोटे विद्यालय भी हैं। कुल मिलाकर के जो विद्या भारती है हर प्रकार के विद्यालयों का संचालन करती है और उन सभी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ देश के नागरिक रहते हैं, बालक रहते हैं, उनको भी देश की विचारधारा से जुड़े रहें, ऐसी शिक्षा देने का काम विद्या भारती करती है। हाल ही में 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, तो आपको क्या लगता है कि उसका कौन सा ऐसा भाग है जो विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा लुभावित करेगा? ऐसा अभी तक जो विद्यार्थियों के अंदर एक भावना दिखाई जाती थी कि जो शिक्षा है ये रोजगार के लिए। वास्तव में शिक्षा और रोजगार ये दोनों अलग चीजें हैं। शिक्षा, अपनी शिक्षा, भारतीय शिक्षा, अभी तक हमारी जो प्रणाली थी वो भारतीय नहीं थी। 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, पहली बार भारतीय शिक्षा प्रणाली इस देश के अंदर आई है और ये हम सब का गौरव का विषय है कि अभी तक हम अपना कुछ भी नहीं पढ़ते थे। जो इस शिक्षा नीति में अब है कि हम भारतीयता के आधार पर अपना शिक्षण ग्रहण करेंगे। दूसरा कि अभी तक जब बालक पढ़ने का ही काम करता था, वो 10वीं 12वीं फिर उसके बाद ग्रेजुएट हो गया, बीएससी कर लिया, उसके बाद एमफिल किया, बीएड किया, यानी कि आगे बालक चलता रहता था। और पढ़ने के उपरांत जब वो घर आता है तो फिर वो बेकार हो जाता था और उसको लगता था कि मैं अब इतना पढ़ लिख गया हूँ तो मुझे कुछ और करना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ, और फिर बेरोजगारों की लाइन में वो खड़ा हो जाता था। ऐसे ही अब जो शिक्षा पद्धति है 6ठी से ही स्किल बेस्ड है। बालक हायर एजुकेशन तभी प्राप्त करेगा अगर उसको आवश्यकता हुई। 12वीं के बाद वो अपना व्यक्तिगत कार्य, अपने जीवन को चलाने के लिए जो उसको कुछ चाहिए वो वहीं से ही प्राप्त कर सकता है। जो लंबी लाइन है वो खत्म हो जाएगी। अब केवल नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला वो बनेगा। ऐसी शिक्षा नीति हम सबके सामने है।
आचार्य जी, जैसे कि आपने बताया कि नई नीति से विद्यार्थियों की लुभावना और बढ़ रही है, तो पंजाब प्रांत में इसके लिए कैसी योजना बन रही है नई नीति को लाने के लिए? हाँ, सबसे बड़ी बात ये होती है कि नीतियां तो अच्छी अच्छी बन जाती है, अगर उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ तो फिर उसका कोई लाभ नहीं होता। विद्या भारती पंजाब के अंदर भी एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए बहुत बड़ी एक योजना बनी है। इसके अनुसार सबसे पहले जो हमारे आचार्य हैं, जो टीचर्स हैं, उनके अलग अलग प्रकार से वर्ग लग रहे हैं स्थान स्थान पर, और शिक्षा नीति के अनुरूप उनको विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। दूसरा ये भी है कि अब छठी से जैसे कोडिंग का विषय आ रहा है, और इसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, और यहीं तक नहीं कि गूगल से बाद अब चैट जीपीटी जैसी चीजें हम सबके सामने आ रही है। तो जहाँ तक बालकों को शिक्षा देने का सवाल है, तो पहले जो बालकों को शिक्षा देने वाले गुरु हैं वे भी अपडेट होने चाहिए वर्तमान परिस्थितियों से। इन सब का ध्यान रखते हुए विद्या भारती ने इन सारी चीजों को तरफ ध्यान देते हुए काम करना प्रारंभ किया है। आप क्योंकि संगठन का कार्य संभालते हैं, तो आप कौन से ऐसे क्षेत्रों में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं? ठीक है, वैसे मेरा रुचि का जो काम है वो है प्रचार का, जिसको हमने मीडिया कहा, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में आज के युग में हम जो कुछ करते हैं अगर उसको मीडिया में नहीं आता है, और तो वहां पर ऐसी चीजें आती है जो बालकों को देखते ही उनका मन भ्रमित रहता है। तो अच्छी चीजें हमारे सोशल मीडिया के अंदर आए, लोगों को प्रेरणा मिले, तो इस दृष्टि से वास्तव में पहले से ही मुझे इसमें बहुत शौक रहा है, और विद्या भारती ने भी मेरे पास क्षेत्र का काम भी दिया था। इस माध्यम से हमने क्षेत्र के अंदर हमारा जो सोशल मीडिया है, हमारी फेसबुक है, यूट्यूब चैनल है, इन सब पर विद्या भारती के जो काम है, जो आप लोग विद्यालयों के अंदर करते हैं, लोगों को भी दिखे, तो ये मेरा बहुत बड़ा रुचि का विषय रहा है। इसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आचार्य जी, पंजाब प्रांत में विद्या भारती के सामने आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जैसे मैंने हिमाचल की बात कही, तो पहले लगता था कि पंजाब में बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, तो शायद यहाँ ऐसा नहीं होगा। अभी मैं हर संकुल के अनुसार प्रवास कर रहा था, तो देखा यहाँ भी 18 बच्चों वाले विद्यालय हैं, 1800 वाले भी है, 2500 वाले भी है। तो इन सारी परिस्थितियों में वो आर्थिक स्थिति से भी जूझ रहे हैं। दूसरा बात, बच्चे कम होने के कारण हमारे जो आचार्य हैं उनको भी कम मिलता है। लेकिन वह विद्यालय बंद ना हो, ये हमें भी लगता है, और होना भी नहीं चाहिए। तो इस दृष्टि से ये बहुत सारी चुनौतियां हम सब के सामने हैं। इन चुनौतियों के बीच ही हम सबको कोई रास्ता ऐसा निकालना है, और क्योंकि वहां पर भी जो बालक है उनको भी अच्छी शिक्षा मिले, वहाँ जो उन विद्यालयों के अंदर जो आचार्य हैं उनको भी कुछ मिलना चाहिए आर्थिक दृष्टि से। तो इसके लिए हमने प्रांत के अंदर एक अडॉप्ट टू एजुकेट ऐसी योजना भी चलाई है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आर्थिक दृष्टि से दृढ़ हैं, उनको भी प्रेरित करके उन क्षेत्रों में काम करने के लिए उनसे बात हुई है। तो ऐसा चला हुआ बहुत सारी बातें चल रही है। मंथन के इस कार्यक्रम में आप कोई अपना संदेश देना चाहते हैं जो हम सबको प्रेरित करे सर? मेरा आजकल एक ही संदेश है। अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस है, तो पर्यावरण को बचाने की बात होती है, तो पर्यावरण अच्छा रहे, सुरक्षित रहे, इसलिए अपने जीवन से कुछ करना चाहिए व्यक्तिगत। तो अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाएं, ये सभी बालकों से आग्रह है, सभी समाज से। दूसरा, पॉलिथीन का प्रयोग ना करें, और जल का संरक्षण करिए। 3 बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये पर्यावरण, ये स्वच्छ जल उन सबको मिलेगा। आचार्य जी, आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला, आपने अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं, और इस मंथन पर आने के लिए आपका अति धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।